तब जब वाणी प्रवाहित होती है तो वाणी फिर सुखदेव की होती है, गुरुदेव सुखदेव की। फिर 7 दिन भी हों तो परीक्षित जैसे राजा तर जाते हैं। मर तो सभी जाते हैं, पर दुनिया में तर जाना सबसे बड़ी चीज है। 70-80 साल की ये जिंदगी है मनुष्य की जीवन। भागवत कहता है, दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस मनुष्य जन्म से दुर्लभ कुछ भी नहीं, पर इसके साथ सबसे बुरी बात है कि ये क्षणभंगुर है। अभी है, अगले पल नहीं। हमारे एक बड़े अच्छे रिश्तेदार जो राम कथा के बड़े निष्णात विद्वान हैं, काशी वाराणसी के पंडित श्रीनाथ मिश्र रामायणी, बड़े बड़े रामायणी भी जिनके शरण में रहते, उनके पुत्र पंडित श्री विजेंद्रनाथ मिश्र जी, नागपुर में आज के कुछ वर्ष पूर्व कथा चल रही और व्यासपीठ से उतरते उतरते हृदयघात हुआ और शरीर छोड़कर चले गए। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ तो है, पर दुर्लभता से भी ज्यादा एक आश्चर्य ये है कि ये क्षणभंगुर है। कुछ खबर नहीं कब जाएगा। और जिनकी योजनाएं 5 वर्षीय हैं, 10 वर्षीय हैं, जिनकी योजना काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगो तो बहुरी करेगो कब। इस दृष्टि से संपन्न जिसकी भावना नहीं, जिसके कर्म नहीं, वास्तव में अपने जीवन को आनंदित भाव से जीने में असमर्थ वैसे ही लोग हैं। मनुष्य के जन्म को आनंदित, आह्लादित, प्रसन्न चित्त होकर हम हनुमत कथा रहस्यम में बैठे हैं। हनुमान जी का पहला रहस्य ही है प्रसन्नता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी भी संत महंत मंदिर, किसी कथा में जाओगे तो प्रसाद तो ले आओगे। भैया क्या ले आओगे? लडुआ ले आओगे, सेव ले आओगे, केला ले आओगे, चूर्ण ले आओगे। तो शास्त्र इंगित करता है प्रसादस्तु प्रसन्नता। किसी भी मंदिर, किसी भी देवी देवता, किसी कथा, किसी अग्रज गुरुजन के पास जाकर के जो प्रसाद प्राप्त होता है, वो प्रसाद कुछ और नहीं, प्रसन्नता रूप में मिलता है। सेव लडुआ केला तो तुम्हारे ही पास है, खाए रहो। प्रसादस्तु प्रसन्नता। क्या उस कथा के बाद, उनके दर्शन के बाद, उनके श्रवण के बाद, उनके साहचर्य के बाद आपके जीवन में प्रसन्नता का उद्भव हुआ? और अगर प्रसन्नता का उद्भव नहीं हुआ तो बेकार गया। यद्यपि छोड़ना मत, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। आज न हुआ तो कल होगा, कल न हुआ तो परसों होगा, परसों न हुआ तो बरसों बाद होगा। लेकिन लगे रहना, निरंतरता। एक विद्यार्थी जब तक निरंतर भाव से अपने अध्ययन के कार्य को संपादित नहीं करता, तब तक साधारण रूप से तो भले ही वो कुछ प्राप्त कर ले, आईए बीए प्राप्त कर ले, जाके इधर उधर कुछ बैठ जाए। लेकिन मैकोले की शिक्षा व्यवस्था में भी जो निष्णात डिग्रियां हैं, चाहे वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, चाहे आप मेडिकल, चाहे इंजीनियरिंग, कुछ भी, बहुत सारी चीज, IITN बन जाओ, IIM में चले जाओ। ये IIM के लोग भी हनुमान चालीसा से सीखते। मजे की बात ये, अभी मैं दिल्ली में एक सेमिनार में था, IIM के डीन वहां पर थे, तो काफी चर्चा हुई। पहली बार मुलाकात थी, भारतीय स्क्रिप्चर्स के विषय में चर्चा चली, तो उन्होंने कहा हनुमान चालीसा से हम मैनेजमेंट सीखते हैं, हनुमान जी की जीवनी से, सुंदरकांड से।
एक बुक भी हमने बहुत पहले लिखी थी जो प्रकाशित है, सुंदरकांड, मन का ब्यूटी पार्लर। तन के ब्यूटी पार्लर तो गली गली में है, तन का उजाला तो सब देख रहे हैं, पर मन में जो ऊधम मची है, मन में जो विषाद उत्पन्न हो गया है, उस विषाद के कारण सुंदर तन भी कभी आराम से नहीं रह पाता। इसलिए मन के ऊपर काम करने की जरूरत है। भारतीय शास्त्र, भारतीय धर्म, भारतीय मनीषी, भारतीय साधु, भारतीय संत तन पर काम नहीं करते। जिस मन के कारण मानसिक पीड़ाओं से व्यथित होकर जीव रोता ही रहता है, उस मन के ऊपर ऐसे कर्म कर देते हैं, कार्य कर देते हैं कि मन से जब स्वस्थ हो गया तो फिर वो आदमी मस्त हो गया। चाहे जितना भी व्यस्त हो, अगर मन से स्वस्थ है तो मस्त है। अभी कल ही मैंने आपको बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर प्रति व्यक्ति कहीं आय है तो अमेरिकन, स्वीडन और जापान की है। दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा लिटरेसी कहीं पर है तो अमेरिका, स्वीडन, जापान की है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मानसिक रोगी और पागल कहीं हैं तो भी अमेरिका, स्वीडन, जापान में है। दुनिया में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कहीं होती हैं तो वो भी अमेरिका, स्वीडन और जापान में होती है। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? लिटरेसी भी इतनी, प्रति व्यक्ति आए इतना सुंदर, उसके बाद भी पागल सबसे ज्यादा, आत्महत्याएं इतनी ज्यादा। कहीं तो ये भारतीय मनीषी ही नहीं, विश्व के मनीषी भी चूक रहे होंगे। नहीं तो अगर पर व्यक्ति का इनकम ही सबसे ज्यादा मान लिया जाए सुखी का संसाधन, सुखी होने का संसाधन। और कल मैंने केरला के विषय में भी आपको बताया, केरला भारत में सबसे ज्यादा लिटरेट 97%, और सबसे ज्यादा भारत में अगर कहीं वृद्धा आश्रम है तो केरला में है। यह कनेक्शन क्या कहलाता है? लिटरेसी इस बात के लिए आपको बताती है कि अपने मां बाप के साथ मत रहना, बूढ़े बूढ़ियों को भेज देना वृद्धाश्रम में। यह किस दिशा में लिटरेसी गई है? किस दिशा में गया ये एजुकेशन? किस दिशा में गया ये शिक्षा? आखिर आप भी इसी के लिए बहुत जोर दे रहे हो ना, लिटरेसी, 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 लिटरेसी। एग्जैक्टली, there are big difference between literacy and education. लिटरेट होना बहुत आसान है, A to Z। थोक के भाव में घूम रहे हैं पूरी दुनिया में लोग। डेल कार्नेगी जो दुनिया को इतना बड़े बड़े बुक लिख करके और लोगों को मोटिवेट कर रहा था, खुद आत्महत्या कर लिया। कमाल है। दुनिया का बेस्ट सेलर बुक लोग पढ़े पढ़े मरे जा रहे हैं, कैसे सुखी रहें, कैसे पैसे कमाएं, कैसे आनंदित रहें। बेचारा खुद ही सुसाइड कर लिया लिखने वाला।